हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। गाइज, यहाँ पर एक रीडिंग होने वाली है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उस कंडीशन में आप एक ऑप्शन चूज कीजिए और इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कीजिए। अपनी दो सिचुएशन में से एक ऑप्शन और इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए। उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह के टैरो कोर्स को सीखना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक है एडवांस है, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स को कंबाइन करके मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ 14 मार्च से। अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल करना तो आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप मतलब मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये कोर्स जो है सर्टिफाइड होगा और आप भी अपना बिजनेस जो है इसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप कर सकते हैं। एज वेल एज पर्सनल रीडिंग के लिए तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा ही खुला रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और मैं ये दो ऑप्शंस देख रहे हैं आप। पहला है ये सेलेनाइट क्रिस्टल। ये काफ़ी पावरफुल क्रिस्टल होता है और इसको एज अ ऑप्शन 1 मैंने रखा है। और ये है वाइट लाइट दिया, इसके लिए मैंने ऑप्शन 2 रखा है। तो इनमें से जिस भी ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने इसमें एक सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज किया है तो देखते हैं सबसे पहले ये कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं। तो ऑप्शन 1, प्लीज गिव मी क्या रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं। ओके, प्लीज गिव मी few messages for option number 1. Okay, Page of Pentacles, 5 of Wands and 3 of Pentacles. Yes, देखिए इसमें जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनको एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाइंग पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इंटेंस कार्ड आपके आ रहे हैं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफाइंग। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ कप्स। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है मे बी वो आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपने रिलेशनशिप के लिए आपने किसी मतलब अपने किसी पर्सन के लिए ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी के लिए आपने इस कार्ड को जो है चूज़ किया है कि आप किसी पावरफुल मतलब एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या मनी को अर्न करना चाहते हो, किसी एक वे में जाना चाहते हो, उसके लिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है। एज वेल एज क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है तो और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स भी है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्यार के लिए, लव के लिए इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप इस कंडीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही होगी कि किसी भी एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप इस चीज़ के लिए आगे कभी ना बढ़ें। मतलब अपने मन में किसी भी तरह का डाउट रखना या नेगेटिव थॉट पैटर्न को लेकर अगर आप किसी चीज़ का इनिशिएशन करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने
किसी रिलेशनशिप के लिए इस ऑप्शन को चूज़ किया है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप पे जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ तो क्या होगा। तो अगर आप ये सोचेंगे अगर उसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया तो, या फिर उसने मुझे मना कर दिया तो, या फिर हमारी आगे आगे आपस में नहीं बनी तो इन सब चीज़ों के साथ जो अगर आप चलेंगे, अगर नेगेटिव अपने माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो वहां पर पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस तो है ही, साथ साथ ये भी मैं आपको कहूँगी कि अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या किसी तरह का कोई मनमुटाव है या किसी तरह की कोई पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें हुई हैं जो कि आपको मतलब आप जिसकी वजह से आप मतलब थोड़ा सा वरिड हैं या ऐसा हुआ था तो अब शायद दोबारा कभी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, तो आपको एक रिलैक्स होकर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही रिलैक्सिंग माइंड से, और चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हो चुका है उसको लेट गो कीजिए और एक पीसफुल एनर्जी के साथ आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप अपने, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 5 ऑफ वॉन्ड्स में सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की कोई बात सुन नहीं रहा। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स वही कैसी एनर्जी है कि जहां पर एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके काम को किया जा रहा है। ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को काफी ज्यादा एनहेंस करना पड़ेगा इस पीरियड के दौरान जब आप इस काम को करना चाहते हैं। एक लीडरशिप आपको सीखनी पड़ेगी, किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। मतलब एक ऐसा भी मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है जिस भी चीज ऑप्शन को आपने चूज किया है उस ऑप्शन का तजुर्बा आपको नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई बिजनेस हो या फिर जॉब हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर लेवल में लाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे देख रहा है कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपका कम है, बचकानी हरकतें करना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों ने शायद पास्ट में कुछ बचकानी हरकतें डेफिनेटली की हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं। तो अब क्या हो गया, अब ये हो रहा है कि अब मैं उस डायरेक्शन में जाऊं या ना जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है आपकी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से आपके कुछ मतलब कहते हैं ना कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हो पास्ट में, और वही चीज़ें जो है अभी तक आप अपनी चीज़ों को पहले सुधारा नहीं है आपने। तो वहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं आपके कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा। मतलब ना सिर्फ अपने थॉट पैटर्न पे काम करना पड़ेगा बल्कि अपने बिहेवियर पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए मैसेज है। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसमें अगर आप किसी दोराहे पर हैं, जो इस समय मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। अगर आप किसी दोराहे पर हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम उस दोराहे की नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर है। सॉरी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, प्रॉब्लम आपके अंदर है। सबसे पहले खुद को ठीक करना और खुद को सही करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। देखिए कितनी सही चीज़ जो मैंने आपको भी बोली कि आपको अपने, न सिर्फ आपको अपने दिमाग के ऊपर बल्कि आपको अपने बिहेवियर पर भी काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बोला भी था कि आपको आपका बिहेवियर भी ऐसा हो सकता है, आपका बिहेवियर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ी हों। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें सब टेम्परेरी हैं। मतलब इसमें फिक्स और परमानेंट कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो इसमें लिखा है प्रोग्राम सबकॉन्शियस, यू नीड टू चेंज द नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चेंजिंग और अफर्मेशन। मतलब आपको एक अच्छे अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, और यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है अगर इसी प्रोग्रामिंग के अंदर है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था वैसे हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। कुछ अफर्मेशंस हो सकती हैं, कुछ चैंटिंग्स हो सकती हैं। अफर्मेशन कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन, जिस भी फील्ड के लिए आपने ये रीडिंग या ऑप्शन चूज किया है सेलेनाइट क्रिस्टल को, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन जो है वो डालने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आपके लिए है मस्कुलाइन बैलेंस। यू नीड टू बैलेंस मेल पोलैरिटी विद इन, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद इम्पॉर्टेंट मेल्स। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल पर्सन है, ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है। मुझे ऐसा लगता है किसी मेल पर्सन के साथ आपको अपना एक जो है हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो मस्कुलाइन पोलैरिटी होती है उसको बैलेंस करना, यानी कि सोचते तो आप बहुत कुछ हैं लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर कही जा रही है। एंड नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओनली, ओके, थेरेपी एक्सपर्ट एडवाइस, योर प्रॉब्लम नीड टू हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट, अवॉइड ट्राइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। देखिए अभी वही चीज़ आ गई है, एज यू विल वेस्ट टाइम। इसमें अभी आपको बोला है कि आपको किसी मेल पर्सन से इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी रिलेशनशिप, आपको किसी भी मेल पर्सन के साथ आपको हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है, यानी कि किसी मेल पर्सन से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत हो सकती है। मतलब इस, और ये भी इसमें आ गया एक्सपर्ट ओनली, मतलब जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जिस भी तरह से आप डील करना चाह रहे हैं ना, योर प्रॉब्लम नीड टू हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है डेफिनेटली। आपको, आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से मत चलिए इस चीज़ में। जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं, जिस भी ऑप्शन को आपने चूज़ किया है, उसमें आप आगे खुद से खुद मत बढ़िए। अवॉइड ट्राइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम योर ओन, अपने आप से इन प्रॉब्लम्स को डील मत कीजिए, एज यू विल वेस्ट टाइम, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। आपको किसी न किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी मेल पोलैरिटी से, और किसी मेल पोलैरिटी से आपको एडवाइस भी लेने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है इंडल्ज इनटू म्यूजिक। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, कोई के लिए मैसेज हो सकता है कि किसी म्यूजिशियन या किसी म्यूजिक से, या इस तरह की कोई, आप अगर इस तरह की चैंटिंग भी आप करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या है पाइल 1? यहाँ पर जो जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है ना, उन लोगों के लिए शुरू से एक ही जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब इसमें आपके लिए ये भी कहा गया है कि क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब आपको अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, एक इनिशिएशन ले सकते हैं। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब आप निकल सकते हैं इस परेशानी से बाहर, लेकिन आपको सही इनिशिएशन, सही तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गलत, रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो आप भटक जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है द इनिशिएशन का। आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया है या जो भी आपने चूज़ किया है उसको आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सराउंडिंग्स जो है, आपको ना भटकाने वाले लोग और डीमोटिवेट करने वाले लोग और इस तरह के लोग आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हों, जो आपको एक सही फैसला नहीं लेने दे रहे हैं या सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने अपने सराउंडिंग्स जो है उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत है और बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड ही यही बता रहा है कि आपको, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही किसी और ने गलत तरीके से की है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी बात जो है वो भर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको यहाँ पर उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये कोई गार्बेज बॉक्स नहीं है जिसमें कि कोई भी आए कूड़ा डाले और चले जाए, ठीक है। इसमें आपको क्या डालना है वो आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई दूसरा। आपकी लाइफ के डिसीजन आप खुद लोगे, ना कि कोई दूसरा। और यहाँ पे है अवेकनिंग और एनर्जेटिक अपग्रेड, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। आप देख सकते हैं कि इस लेडी ने अपने आप को कितना ज़्यादा फ्री किया है। यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, मतलब खुद को ढूंढना, अवेकनिंग, अपनी अवेकनिंग को कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी और के टारगेट पे है,
ठीक है। आप गलत गलत लोगों की संगत में आप हो सकते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसी लग रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी अवेकनिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को अवेक करने की ज़रूरत है, तभी शायद आप किसी भी जो भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं ना। और इनकेस मुझे यहाँ पर ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं गाइस कि आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया, आप में से जब भी किसी ने कोई एक्शन लिया है या कोई चॉइस की है या कुछ भी किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना हमेशा ही एक ना एक परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मतलब क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सही नहीं है, वो डिसीजन सही नहीं है, और थॉट पैटर्न, आपका बिहेवियर, इन सब चीज़ों के चलते ना आप, मुझे ऐसा लगता है आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। कि आप सोचते भी होंगे ऐसा कि जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो वो हमेशा ही गड़बड़ और ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आपको मैं यही कहूँगी कि जो भी इसमें मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, एक बार उनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। तो इस डिसीज़न को आप ले सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप टैरो भी सीख सकते हैं। बेसिक और एडवांस दोनों ही 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। डिटेल जो है व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेरा नंबर, वहाँ पर आप अपने लिए एनरोलमेंट बुक करवा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने इस वाइट कलर के दिया को चूज़ किया है, इसकी वाइट लाइट को चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप अपने डिसीज़न में दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन को आपने चूज़ किया है उस डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए। थैंक यू। Please give me messages for pile number 2. Spirit, thank you. Okay, 10 of Pentacles, the Hierophant, Knight of Swords. Okay, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाह रहे हो। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं इनका क्लैरिफिकेशन भी आपके लिए ज़रूर निकालूंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मोमेंट। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाइंग 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाइंग 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Page of Swords, please clarifying the Hierophant, please clarifying the Hierophant, please clarifying the Hierophant. Knight of Wands, okay. Knight of Swords, okay. 10 of Wands. एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी इसको चूज़ किया है, पाइल 2, आपके लिए जो मैसेजेस है ना वो ये है कि जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया है, जिस डायरेक्शन के लिए आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, उस डायरेक्शन में आप डेफिनेटली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझकर उस डिसीज़न को आप लीजिए। डेफिनेटली आपको उस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बहुत अच्छे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में काफ़ी अबंडेंट कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए इस कार्ड को चूज़ किया है, इस पाइल को चूज़ किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आप एक अच्छी पोजीशन पर भी पहुँचेंगे। लेकिन एक स्ट्रगल आपके जो इस जर्नी के दौरान रहेगा, या फिर अगर आपने किसी ऑप्शन की तरफ जाने के लिए सोचा है, कुछ भी सोचा है, तो उसमें एक स्ट्रगल जो है वो आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास्ट में भी आप जहाँ पर भी आज पहुँचे हैं या जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर भी आपने काफ़ी स्ट्रगल आज तक अपनी लाइफ के अंदर किया है और बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे कुछ होता है ना कि अपनी परवाह ना करना, बस करते ही जाना, वो वाली एनर्जी मुझे लगता है या तो पास्ट में भी रही है आपके, और इस
जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है उसमें भी आपकी यही एक मतलब फ्रीक्वेंसी रहेगी कि बस जस्ट डू इट और करते जाना है। पास्ट को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है आपको, जो पास्ट में हो चुका है, और अगर आप पास्ट में से बाहर निकल नहीं पाएंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी आपके लिए मैसेज है एक, ठीक है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत ज़रूर आपको लगेगी, किसी भी तरह का डिवोशन हो सकता है, किसी भी तरह की मेहनत हो सकती है, किसी भी तरह का स्ट्रगल हो सकता है जिसमें कि आप आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ मनी से रिलेटेड है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई स्पिरिचुअल वर्क भी आप करना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आप करना चाह रहे हो, उस रिगार्डिंग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप शादी के लिए इस ऑप्शन को आपने चूज़ किया है, मैरिज अगर आप करना चाहते हो किसी पर्सन से, तो डेफिनेटली आप मैरिज कर सकते हो। मैरिज में आपकी मैरिज भी हो जाएगी और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी हैप्पीली रहेगी, फैमिली बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक चीज़ आपके लिए मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि हो सकता है या तो आपकी नेचर जो है वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो, या फिर आपके पार्टनर जो है उनकी नेचर थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो लोग भी इसको रीडिंग को लव या रिलेशनशिप या फिर मैरिज के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, ये भी आपको मैं इसमें कहना चाहूँगी। और बाकी जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुँचना तो एक बिना स्ट्रगल के, कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तो एक ऊंचाई तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो या फिर आपका कोई बिजनेस या करियर हो। तो ये तो बात पक्की है कि जिस इंसान को एकदम से बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है वो उसकी वैसे भी कद्र नहीं करता, ठीक है। तो ये तो आपके लिए मैसेजेस हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और मूवमेंट का भी कार्ड है यहाँ पर, मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, डेफिनेटली मूवमेंट भी आपके लिए यहाँ पर है। अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर, अगर आप इस को चुनते हो, इस फैसले को चुनते हो, तो आपके लिए यहाँ पर क्या क्या एडवाइस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, यूज क्रिस्टल्स, आपके लिए क्रिस्टल वर्क आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्रिस्टल के साथ आपके लिए काम करना बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जो क्रिस्टल जो है ब्लू या पर्पल कलर के होते हैं, फिरोजा जैसे हो सकता है। ब्रिंग द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल इनटू योर लाइफ, आपको क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए। ओके, चूज अ क्रिस्टल दैट अट्रैक्ट यू द मोस्ट एंड कैरी इट ओवर और टू वियर क्लोज टू इट। अच्छा, अपने देखिए यहाँ अगर आपको ये कार्ड दिख रहा है ना, इसमें देखिए वाइट क्रिस्टल है, ब्लू है, पिंक है, और मतलब इसमें एक यहाँ पर मल्टी शेड्स टाइप का क्रिस्टल भी है। इवन यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो ग्रीन कलर की लीव्स भी हैं। तो इस कार्ड से आप जिस भी क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, इस रंग का क्रिस्टल जो है वो आपको चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। या तो उसको पहन सकते हैं ब्रेसलेट की तरह, या फिर हो सकता है क्रिस्टल आपके अंदर की ब्लॉकेजेस जो है उसको निकाल दे आगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी है। और यहाँ पर जो है रूबी, जिसको शायद रूबी तो नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं आई थिंक, ये लव के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये क्रिस्टल काफ़ी अच्छा होता है, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, मैं नाम याद आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो ये भी क्रिस्टल जो है आप ले सकते हैं, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है। दूसरा है कनेक्ट टू गॉड, आपको बहुत ज़रूरत है कनेक्ट होने के लिए गॉड से। यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे कुछ ना कुछ गुरु का ही मैसेज दे रहा था, और शादी का भी मैसेज दे रहा था कुछ लोगों के लिए। मैंने हालांकि उस समय बोला नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने गुरु या अपनी साधना के साथ काम करना, वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। Connect to profoundly with God. Ask God to help you get life guidance and solutions. Ask their help when in need. मतलब जब आपको ज़रूरत हो तो आप ईश्वर से सहायता मांगिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने मूवमेंट की बात करी थी, यहाँ पर 67 एंड 68 दोनों सीक्वेंस में नंबर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी मतलब क्रिस्टल से जब आप क्रिस्टल को लेंगे ना हाथ में, क्रिस्टल बहुत पावरफुल होते हैं, जब आप क्रिस्टल्स को लेंगे ना तो आपको मतलब पता चलेगा कि क्रिस्टल के अंदर वो पावर है कि जो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना उसको निकाल देता है बाहर वो, और आपको एक पॉजिटिव उसके साथ जोड़ देता है। जैसे कि ये सेलेनाइट क्रिस्टल है, ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल है गाइज। इस क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ ना
तो अगर मैं इसको रात भर अपने फ़ोन के पास रख दूँ ना, तो रात भर में सारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप नहीं यकीन करेंगे तो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये आप इसको पानी में नहीं डाल सकते हैं, इसको आप धूप में नहीं रख सकते हैं, इसको आप मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, डिपेंड ऑन गॉड फॉर पॉजिटिविटी। देखिए आपके लिए तीनों ही मैसेज ऐसे आए हैं, तीनों ही मैसेज ऐसे आपके लिए आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है ना, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, आपने कोई भी डिसीजन लिया हो, किसी चीज़ के लिए भी आपने कार्ड चुना हो, अगर आप उस चीज़ में सफलता पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको गॉड से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो है आपके लिए मैसेज आया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी आपके लिए फाइनल क्या गाइडेंस आई है। बहुत ही आप देख रहे हो यहाँ पे रोशनी देख रहे हो आप, जैसे आपने दिए को चूज़ किया, यहाँ पर रोशनी देख रहे हो, यहाँ पर रोशनी देख रहे हो, कितनी रोशनी है यहाँ पर। और इस पर भी लाइट जो है वो मतलब वाइब्रेंट हो रही है। ओके, what are the final messages for pile number 2? What are the final messages for pile number 2? हाँ, इस क्रिस्टल का नाम रोज क्वार्ट्ज है, सॉरी याद आ गया मुझे, इसका क्रिस्टल का नाम है रोज क्वार्ट्ज, जो लव के लिए होता है। मिरर, हु एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। अपने लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन सी चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हो। ट्रिगर भी एक तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं, आपको पता है। अगर आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के साथ ट्रिगर हो जाते हो ना, तो ये आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हैं, इसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। मिरर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप सामने वाले को देख रहे हो कि सामने वाला आपके साथ किसी भी तरह की मतलब मिसबिहेव कर रहा है, या फिर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, या फिर आपके साथ उसका वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आपकी तरफ वो अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो ये मिरर वर्क इसको बोलते हैं कि जब आप अपने आप को क्लीन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो लोग हैं वो भी आपके लिए सही हो जाएंगे। दूसरा है अवेकनिंग का कार्ड है, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। मुझे ऐसा लगता है अवेकनिंग का कार्ड है, तो अवेकन तो आपको डेफिनेटली आप हो ही जाएंगे अगर आप इस वाइट लाइट से जुड़ते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप गॉड के साथ जुड़ेंगे ना, तब आपकी लाइफ का एक ऐसा पीरियड शुरू होगा जब आप अवेकन होना शुरू करेंगे, लाइफ में अवेकनिंग आपके आना शुरू होगी डेफिनेटली। एंड प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस, डोंट बी सो सीरियस। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ है, ये है, वो है, नहीं। आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, क्रिस्टल ब्लॉकेजेस को निकालते हैं। जब आप गॉड से कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग होता है कि आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ही सिंपल रहना है, बहुत ही काम रहना है आपको। और डोंट बी सीरियस, डोंट बी सो सीरियस, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फन करना है, हैव फन एंड सेलिब्रेट। आपको सिर्फ सेलिब्रेट करना है, फन करना है, किसके साथ? गॉड के साथ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आकाशा, वेरी नाइस। ये तीनों ही कार्ड्स जो है आकाशा को ही डिनोट कर रहे थे। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। अगर आपको इस समय पर किसी भी तरह की गाइडेंस जो है वो महसूस हो रही है, कोई गाइडेंस अगर आपके अंदर आती है तो, और ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर, ये वाली गाइडेंस इस समय के लिए तो नहीं हो, मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो इस समय के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप पॉजिटिव एक लाइट से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपको मैसेजेस मिलेंगे वो आपके डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस होंगे। उसके बाद आप चाहे किसी भी तरफ चल पड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। तो ये जो है आप लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो तो 14 मार्च से मेरा टैरो कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके लिए बेसिक और एडवांस दोनों ही कोर्सेज हैं, दोनों ही आपको सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे इसके लिए। और आपको ये ड्यूरेशन जो है वो 10 डेज का अराउंड होगा। और अगर आप सीखना चाहते हो तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आई मीन व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिटेल जो है वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो ये है आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।